तो दरअसल आपको बता दें कि बिहार में दूसरे चरण का चुनाव प्रचार इस समय जोरों शोरों से हो रहा है और इन सब के बीच राजनीतिक दल एक दूसरे पर सियासी हमले भी कर रहे हैं। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरजेडी पर जमकर हमला बोला और कहा कि कट्टे वाली सरकार नहीं चाहिए, आरजेडी बच्चों को दोनाली दे रही है। दरअसल प्रचार के लिए राजनीतिक पार्टियां जो है वो इस समय अपने अपने गाने लॉन्च कर रही हैं, लेकिन कुछ गाने इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं। और सिर्फ गाने ही नहीं बल्कि बच्चे कट्टा लेकर घूमने और रंगदार बनने तक की बात कह रहे हैं, और वो भी ऐसे आम जगहों पर नहीं बल्कि आरजेडी के राजनीतिक मंच से। और ये वीडियो जमकर वायरल भी हो रहा है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हमला बोला। प्रधानमंत्री ने आज बिहार के सीतामढ़ी से क्या क्या बोला है और आरजेडी के मंच से बच्चे का वो विवादित बयान और वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं विपक्ष पर पीएम का ये हमला। तो सीतामढ़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरजते हुए नजर आए हैं और विपक्ष पर सीधा हमला बोला उन्होंने, जहां आपको बता दें उन्होंने कट्टे वाले वीडियो पर अपना ये बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि क्या बच्चों को रंगदार बनना चाहिए, बच्चों को रंगदार नहीं बल्कि डॉक्टर इंजीनियर बनना है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में आगे कहा कि आरजेडी उनके हाथ में यानी कि बच्चों के हाथ में दुनाली दे रही है। बिहार का भविष्य इस बार का जो ये विधानसभा चुनाव है वो तय करेगा। आरजेडी के मंच से बच्चे ने ये विवादित बयान दिया था और इस दरअसल ये जो बयान आया था इसको बयान को कई दिन हो चुके हैं, लेकिन अब प्रधानमंत्री की तरफ से ये बयान दिया गया और सीधे तौर पर हमलावर होते हुए प्रधानमंत्री नजर आए हैं। जो विवादित बयान है, जो वीडियो है वो जो सामने आया था उसमें एक छोटा बच्चा वो कह रहा है कि तेजस्वी सीएम होंगे और हम कट्टा लेकर घूमेंगे, हम कट्टा लेकर घूमेंगे, बनेंगे रंगदार। ये बात उस छोटे से बच्चे ने इस वीडियो के जरिए कही, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार हमलावर होते हुए नजर आए। आज बिहार के सीतामढ़ी प्रधानमंत्री पहुंचे थे, चुनाव प्रचार का ही समय था और चुनाव प्रचार के दौरान ही ये तमाम बातें प्रधानमंत्री ने कही। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि बिहार ने तय कर लिया है कि फिर से एक बार एनडीए सरकार। राजद को घेरते हुए पीएम ने कहा कि बिहार को कट्टा सरकार नहीं चाहिए। पीएम ने कहा कि एनडीए ने बिहार के युवाओं को किताबें दी हैं, जंगल राज वाले बिहार के युवाओं को, बिहार के बच्चों के हाथ में कट्टा और दोनाली देना चाहते हैं। और क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री मोदी ने, आइए आपको सुनाते हैं। आरजेडी के मंचों पर मासूम बच्चों से कहलवाया जा रहा है। क्या कहलवाया जा रहा है? वो बच्चे कह रहे हैं उन्हें रंगदार बनना है, रंगदार बनना है। बिहार का बच्चा रंगदार बनना चाहिए या डॉक्टर बनना चाहिए? रंगदार बनना चाहिए या डॉक्टर बनना चाहिए? क्या हम हमारे बच्चों को रंगदार बनने देंगे? क्या रंगदार बनाने वालों को जीतने देंगे? बिहार का बच्चा रंगदार नहीं बन सकता। अब हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, एडवोकेट बनेगा, अदालत में जज बनेगा। तो प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर कहा कि बिहार का बच्चा अब रंगदार नहीं बनेगा, कट्टा लेकर नहीं घूमेगा, बल्कि वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, एडवोकेट बनेगा, जज बनेगा। दरअसल अभी हाल ही में एक वीडियो जमकर वायरल हुआ था जिसमें आरजेडी का ये राजनीतिक मंच था, जहां पर एक छोटे से बच्चे ने कहा था कि हमारी गोली और तेजस्वी भैया के शब्द कभी खाली नहीं जाते। और साथ ही उस छोटे से बच्चे ने कहा कि अरे ओ लड़की लाठी लेकर घूमते हैं तो कहती हो गवार, बनने दो सीएम तेजस्वी भैया को, तो कट्टा लेकर घूमेंगे, बनेंगे रंगदार। ये बयान उस बच्चे का सामने आया और इस बयान के बाद में बिहार की राजनीति में काफी हलचल भी मचती हुई नजर आई। एक बार वो वीडियो आपको दिखाते हैं। तो सोचिए कि ये छोटा सा बच्चा है और अगर उसके अभी ये शब्द हैं तो आगे भविष्य में क्या होंगे।
जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमलावर होते हुए नजर आए। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। शैलेंद्र, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार के सीतामढ़ी पहुंचे तो चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने सीधे तौर पर विपक्ष पर, आरजेडी पर हमलावर हुए और कहा कि बच्चों को हम कट्टा लेकर घूमने नहीं देंगे, कट्टे वाली सरकार नहीं चाहिए और बच्चों को रंगदार नहीं बनने देंगे। बच्चे बनेंगे अब डॉक्टर, इंजीनियर, जज बनेंगे, एडवोकेट बनेंगे। इसका देखिए, दूसरे चरण में जो एनडीए की रणनीति है वो साफ जाहिर होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी जनसभाओं से कि बिहार की जनता को ये याद दिलाना है कि किस तरह की मानसिकता आरजेडी के कार्यकर्ताओं की रही है और अब जंगल राज के समय क्या कुछ होता था और इसीलिए नहीं चाहिए कट्टे वाली सरकार, ये नारा लगवाया जा रहा है चुनावी जनसभाओं में। यानी बिहार की जनता इस बात को जाने कि जब लालू प्रसाद यादव की सरकार थी, जब राबड़ी देवी की सरकार थी, तो उस वक्त कानून के नाम पर, जो न्याय के नाम पर या प्रशासन के नाम पर किस तरह की गुंडागर्दी होती थी। इस बात को उस वक्त जंगल राज का नाम दिया गया था और ये कहा गया था कि कोई एक तरह से कानून व्यवस्था इतनी खराब है कि शाम को कोई घरों से नहीं निकलता, बाजार शाम से पहले बंद हो जाते हैं। तो अब वो याद दिलाया जा रहा है कि अभी भी मानसिकता नहीं बदली है और इसीलिए बीजेपी ये भी कहती है कि कोशिश ये जरूर करते हैं लालू प्रसाद यादव का, इसलिए पोस्टर नहीं लगाया जाता आरजेडी के प्रचार मंचों पर, लेकिन इनकी जो मानसिकता है वही है। तो बिहार की जनता को ये जानना चाहिए कि अब जो बीते 2 दशकों में बिहार पटरी पर लौटा है, विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा है, तमाम हम देख रहे हैं कि विकास के काम हो रहे हैं, तो अब पीछे नहीं ले जाना है। अब वो सरकार नहीं चुननी है जो जंगल राज का पर्याय हुआ करती थी। और इस वीडियो के बहाने हम देख रहे हैं कि तमाम शीर्ष नेता एनडीए के वो निशाना साध रहे हैं कि जो महागठबंधन की जो मानसिकता है वो इससे साफ जाहिर होती है और एक तरह से पूरा नैरेटिव हम कह रहे हैं। तो अब एक तरह से ये कहा जा रहा है कि ये जनता को तय करना है और जनता तय कर चुकी है कि उसे वापसी नहीं चाहिए जंगल राज की। और हम देख रहे हैं कि उसके इर्द गिर्द तमाम जो बीजेपी के नेता बयान दे रहे हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से इस बात को सीतामढ़ी की रैली में दोहराया है। उस वीडियो का भी एक तरह से जिक्र हुआ जो जिसमें ये बच्चा कह रहा था कि हमें रंगदार बनना है। वो आरजेडी का मंच था, आरजेडी के तमाम नेता वहां मौजूद थे, वो रोक सकते थे उस बच्चे को, लेकिन वहां एक महिला उम्मीदवार वो खड़ी थी और आप देखें कि किस तरह से ताली बजवाई जा रही थी। तो इससे मानसिकता जाहिर होती है। ये बात बीजेपी कह रही है, यही मानसिकता है आरजेडी की और महागठबंधन की। बिल्कुल, मानसिकता तो ये वीडियो दर्शाती ही है, लेकिन जो बच्चे कल देश का भविष्य बनेंगे, उन बच्चों के मुंह से इस तरीके के शब्द कभी शोभा भी नहीं देते। तो क्या वहां पर मंच पर हम देख पा रहे हैं कि और भी बड़े लोग भी मौजूद थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी ये जरूरत भी नहीं समझी कि उस बच्चे को समझाया जाए और जब वो ये तमाम बातें कर रहा है तो उसको रोका जाए। देखिए, यही बीजेपी कह रही है कि दरअसल लालू प्रसाद की जो पार्टी है उसकी मानसिकता यही है कि उसके कार्यकर्ता रंगदारी करते हैं और वो चाहते हैं कि दरअसल कानून का शासन नहीं बल्कि कार्यकर्ता जो चाहे वो हो। और यही वजह है कि जब उस वक्त की सरकार के दौरान, यानी जब लालू प्रसाद और राबड़ी देवी का शासन था, तब कितनी घटनाएं होती थी। नरसंहार के लिए बिहार जाना जाता था, जंगल राज के लिए बिहार जाना जाता था, अपहरण उद्योग के लिए बिहार जाना जाता था और उसको लेकर सफाई दी जाती थी। और विकास कार्य जब नहीं होते थे तो ये कटाक्ष किया जाता था कि क्या करेंगे आप सड़क। जब बाढ़ आती थी तो कहते थे कि अच्छा ही हुआ, आपके खेतों तक उर्वरता बढ़ गई। इस तरह के कटाक्ष उस वक्त हुआ करते थे। तो अब बीजेपी बहुत आक्रामक है दूसरे चरण के प्रचार में, जनता को बताने के लिए कि देखिए नीतीश कुमार ने क्या किया है। नीतीश कुमार ने आपको अच्छी सड़कें दी है, नीतीश कुमार ने आपको बिजली दी है, नीतीश कुमार उद्योग धंधे लाने का प्रयास कर रहे हैं, कानून व्यवस्था बेहतर की गई है। दूसरी तरफ जिनका विकास रहा है जंगल राज का, जो एक तरह से जिनके अब मंचों पर कहा जा रहा है कि हम रंगबाज बनेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर और जज नहीं बनेंगे, मासूमों को सिखाया जा रहा है, तो फिर उनके कार्यकर्ताओं का क्या हाल होगा, ये बात समझने लायक। बिल्कुल शैलेंद्र, क्योंकि चुनाव का ये दौर चल रहा है, दूसरे चरण का मतदान होना है 11 तारीख को और जिन राजनीतिक दलों को विकास की बात या रोजगार की बात करनी चाहिए, आगे अर्थव्यवस्था की बात करनी चाहिए, वो राजनीतिक दल कट्टा और रंगदारी की बात करते हुए इसी तौर पर नजर आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं उनके जो चरित्र है उसको दर्शाते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र।
तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।